सो हेलो गाइस, आ चुका हूं एक ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूं। जैसे कि इस दुनिया में हीरो बनना रिवॉर्ड नहीं, पनिशमेंट होती है, और जो हीरो बनता है वही सबसे पहले टूट जाता है। यहाँ हीरो बनना कोई चॉइस नहीं है, ये एक सेंटेंस है, जिंदगी भर की सजा। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम दोता होता है, जो कि एक मॉन्स्टर से बचते हुए यहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को फेरिस कहा जाता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि डोटा के हाथ में एक कॉफिन भी होता है, जिसे वो अपने साथ लेकर भाग रहा होता है। और ये वाला बॉक्स डोटा ने एक नाइट्स के ग्रुप चुराया होता है। इसका मतलब कि ये काफी वैल्यूएबल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस फेरी ने डोटा को यहाँ पर फंसा लिया होता है, और डोटा यहाँ पर बचते हुए काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जल्दी आओ जाइलो, मेरी मदद करो। फिर हम यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जाइलो होता है, और उसने उस मॉन्स्टर को बड़े आसानी से मार गिराया। लेकिन उस फेरी की वजह से डोटा काफी घायल हो जाता है और उससे वो दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा होता। तो फिर वो जाइलो से कहता है कि तुम मुझे मार दो, ये दर्द मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा और मैं मर के फिर से जन्म ले लूंगा। लेकिन जाइलो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी दूं तो तुम्हें तुम्हारी अगली लाइफ में काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरा साथ दो और हम ये मिशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और वैसे भी ये डीमन नाइट काफी ज्यादा फैलने लगा है। तो गाइस, यहाँ पर डोटा और जाइलो दोनों ही यहाँ पर हीरो होते हैं, और इस दुनिया में जो कि हीरोज होते हैं उन्हें काफी डेंजरस मिशन दिए जाते हैं, और वो अगर वहाँ पर जाके मर भी जाए तो फिर वो दोबारा पुनर्जीवित भी हो सकते हैं। लेकिन वो अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं, और यही साइकिल कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। डोटा और जाइलो के गले पर एक सील होता है जिससे कि पता चलता है कि वो दोनों ही हीरो है। फिर हम देखते हैं कि जाइलो यहाँ पर डोटा से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस कॉफिन की तरफ जाती है जिसे कि डोटा नाइट से चुरा कर लाया था। और जब जाइलो उस कॉफिन को खोलता है तो उसमें से एक गॉडेस निकलती है, और इस गॉडेस का नाम टियोरिटा होता है। फिर उसकी वजह से जाइलो और डोटा के बीच बहस छिड़ जाती है, और जाइलो डोटा से कहता है कि हमें इस गॉडेस को यहीं छोड़ना होगा और हमें नाइट्स को जल्दी ज्वाइन करना होगा, नहीं तो वो सारे फेरिस से मारे जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर नाइट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर फेरिस से लड़ रहे होते हैं। लेकिन फेरिस की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सारे नाइट्स एक एक कर मारे जा रहे होते हैं। और ये सारी चीजों को होते हुए डोटा और जाइलो दूर से देख रहे होते हैं, जो देखकर जाइलो कहता है कि हमें इन नाइट्स की मदद को जल्दी करने जाना पड़ेगा, वरना ये सारे यहीं पर मार जाएंगे। लेकिन तभी डोटा और जाइलो के पीछे से एक आवाज आती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की होती है, और वो कह रही होती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लगता है कि तुम मेरे नाइट्स बनने वाले हो, और अब जंग भी शुरू हो चुकी है। इस जंग को जीतने के लिए तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम मेरी शक्तियों का यूज करो और उसके बदले में तुम मेरे माथे पर हाथ फेरो। लेकिन जाइलो उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी गॉडेस से काफी नफरत है, और वैसे भी मैं ये सारी चीजों से अकेला ही निपट लूंगा। और इतना कहने के साथ ही वो अकेला ही फेरिस से लड़ने के लिए निकल जाता है। और जब जाइलो बैटलफील्ड में पहुंचता है तो वो एक नाइफ को फेरिस की तरफ फेंकता है, और जैसे ही वो नाइफ फेरिस को लगता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो फेरी वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि डोटा के पास एक यूनिक पावर है जिससे कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट करा सकता है। और हम देखते हैं इस तरफ कि जाइलो के बैटलफील्ड में उतरते ही वो सारे फेरिस को एक एक करके मारता ही जा रहा होता है, और वो अकेला ही फेरिस के पूरे यूनिट से लड़ने के लिए चला जाता है। और इतना ही नहीं, वो सारे फेरिस को मार भी देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जाइलो यहाँ पर बैठा हुआ होता है सारे फेरिस को मारकर, जहाँ पर एक नाइट उसके पास आता है और उससे आकर शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी अचानक से उस नाइट की नजर जाइलो के मार्क की तरफ जाती है, जो कि उसके गले पे बना हुआ था, और वो तभी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो एक हीरो हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मदद करने की। जो देख के हमें पता चलता है कि हीरोज की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती, मतलब कि जाइलो ने यहाँ पर नाइट्स की मदद की, लेकिन फिर भी ये उसकी बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टियोरिटा आ जाती है, जहाँ पर नाइट टियोरिटा को देखकर काफी शॉक होता है, और जाइलो से कहता है कि हम लोगों ने तो गॉडेस को ट्रांसपोर्ट कर दिया था, क्या तुमने गॉडेस को चुराया है। लेकिन तभी टोटल नाइट से कहता है कि हमें अभी लड़ना नहीं चाहिए, अभी भी हम काफी फेरी से घिरे हुए हैं। लेकिन तभी डोटा और जाइलो के मार्क से आवाज आने लगती है, और हमें पता चलता है कि ये जो मार्क है वो कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह भी काम कर सकता है, जिस वजह से डोटा और जाइलो को दोनों को ही यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि आवाज वेनी रंग की होती है। और वो उनसे कह रहा होता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, नाइट्स ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और वो डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए निकल चुके हैं। तभी यहाँ पर जाइलो उन नाइट से कहता है कि क्या तुम्हारे कमांडर को समझ नहीं आता कि उसे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन तभी विनेडन जाइलो से कहता है कि तुम्हें जल्दी से उन नाइट्स को बचाना होगा, अगर आधे से भी ज्यादा नाइट्स मारे जाएंगे तो हम हीरोज का मिशन यहीं पर ही फेल हो जाएगा और हमें काफी बुरी सजा दी जाएगी। तभी वहाँ के नाइट डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जाइलो इनसे कहता है, क्या तुम सब ने अपनी हालत को देखा है, तुम सभी लोग सिर्फ बैटलफील्ड में बोझ बन के रहोगे। तुम सब एक काम करो, पश्चिम की तरफ हमारी एक यूनिट है, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम लोगों को वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन जो नाइट्स होते हैं वो जाइलो की बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक हीरो होता है। लेकिन कोई भी ऑप्शन न होने की वजह से वो उसकी बात को मान लेते हैं। फिर
हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम नाइट्स को देखते हैं। ये वही नाइट्स होते हैं जिसके बारे में विनेदिन बात कर रहा था और यहाँ पर नाइट्स और फेरिस के बीच काफी बड़ी जंग छिड़ जाती है और हम यहाँ पर नाइट्स के कमांडर को भी देखते हैं जो कि सारे नाइट्स को गाइड कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर फेरिस की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर नाइट्स काफी बुरी तरह हारने लग जाते हैं और ये सारी चीजों को होते हुए ज़ाइलो और डोटा काफी दूर से देख रहे होते हैं। फिर ज़ाइलो डोटा से कहता है कि हमें जल्दी ही जंग के मैदान में जाकर नाइट्स की मदद करनी होगी, लेकिन तब तक डोटा उसकी बात को खत्म होने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है और ज़ाइलो बोलता है कि मुझे पता था कि वो भगोड़ा भाग ही जाएगा और वैसे भी वो कुछ काम का नहीं है और जैसे ही वो मुझे वापस मिल जाएगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन थियोरिटा ज़ाइलो से कहती है कि मेरे नाइट मेरी पावर को तुम यूज कर लो और इस जंग को जीत जाओ। लेकिन ज़ाइलो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे कोई भी गॉडेस की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अकेला ही इन फेरिस को हरा दूंगा। और इतना कहने के साथ ही वो बैटलफील्ड में चला जाता है और वहाँ पर पहुँचने के साथ ही वो सारी फेरिस को मारने लग जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने अकेले ही एक फेरिस के यूनिट को पूरा ही तबाह कर दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कीवा आती है और उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर थियोरिटा आ जाती है जिसे देखकर कीवा काफी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि गॉडेस आपको तो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया था, आखिर इसका मतलब यह है कि इस आदमी ने ट्रांसपोर्ट टीम पर हमला किया है। जो सुनकर ज़ाइलो कहता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है और ट्रांसपोर्ट टीम भी बिल्कुल सही सलामत है और मैंने अभी तक इसके साथ कोई समझौता नहीं किया है। ज़ाइलो फिर थियोरिटा से कहता है कि गॉडेस इनमें से कोई नाइट आप चुन लीजिए जो कि आपका नाइट बन सके। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि डीमन लाइट को यहाँ पर स्प्रेड कर रहा होता है और उस डीमन लाइट की वजह से जितने भी जानवर उसके कांटेक्ट में आते हैं वो फेरिस में कन्वर्ट हो जा रहे होते हैं, जो देखकर नाइट्स यहाँ पर डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डीमन लॉर्ड वहीं पर अचानक से एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना देता है जिस वजह से नाइट के अटैक उन पर ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फिर ज़ाइलो यहाँ पर कीवा से कहता है कि अपने नाइट्स को बोलो वो पीछे हट जाए वरना हम सभी लोग यहीं पर ही मारे जाएंगे। लेकिन कीवा कहती है कि ये सब मेरे सम्मान के खिलाफ है, हम में से कोई भी यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला। तो ज़ाइलो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर इस लड़ाई से दूर रख सकूं। लेकिन तभी कीवा की नजर ज़ाइलो के गले पर पड़ती है और वो उस मार्क को देखकर कहती है आखिर तुम जैसे हीरो आखिर होते कौन हो जो मुझे ऑर्डर दे, और वैसे भी मैं यहाँ की कमांडर हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ चाहे जो भी हो जाए, और नाइट्स भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे चाहे जो कुछ भी हो, हम इस डीमन लॉर्ड को यहाँ पर हरा के ही वापस जाएंगे। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड और फेरिस नाइट्स पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक की वजह से थियोरिटा और ज़ाइलो नीचे गिर जाते हैं और जब ज़ाइलो की आंख खुलती है तो वो थियोरिटा को देखता है जो कि उसके सामने घायल पड़ी हुई होती है, जहाँ पर थियोरिटा ज़ाइलो से कह रही होती है कि ज़ाइलो तुम मेरी पावर का यूज करो, इसे हमें जल्दी ही खत्म करना होगा नहीं तो काफी सारी संख्या में नाइट्स मारे जाएंगे। और यहाँ पर ज़ाइलो कीवा को आवाज लगाते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी यहाँ पर आओ और गॉडेस की पावर का यूज करो। लेकिन उसे कीवा यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही होती और उसे नाइट्स के चीखने की आवाज आ रही होती है, जो सुनकर ज़ाइलो यहाँ पर बिल्कुल सहम सा जाता है। जहाँ पर थियोरिटा ज़ाइलो से कह रही होती है कि तुम मेरी पावर का जल्दी से यूज करो और इस जंग को खत्म करो, और कोई ऑप्शन न होने की वजह से ज़ाइलो थियोरिटा की पावर को यूज करने के लिए मान जाता है और फिर ज़ाइलो अपने हाथ को काटता है और थियोरिटा की तरफ आगे बढ़ाता है, जहाँ पर थियोरिटा ज़ाइलो के हाथ को चूमती है और उनके बीच डील हो जाती है। और फिर थियोरिटा अपनी पावर की वजह से काफी सारे स्वॉर्ड्स को आसमान में समन करती है और उन फेरिस पर अटैक कर देती है, जिस अटैक से यहाँ पर काफी सारे फेरिस एक साथ ही मारे जाते हैं और जो बचे खुचे फेरिस थे उन्हें ज़ाइलो मार देता है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो गॉडेस होते हैं उन्हें डीमन लॉर्ड को मारने के लिए ही बनाया जाता है और यहाँ पर जो थियोरिटा होती है वो 13 गॉडनेस है और उसे गॉडेस ऑफ स्वॉर्ड ही कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ाइलो यहाँ पर थियोरिटा का उठा लेता है और वो दोनों एक साथ डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर जाते हुए रास्ते में उन्हें काफी फेरिस दिखते हैं, जहाँ पर थियोरिटा कहती है कि इन फेरिस को मैं भी संभाल लूंगी, लेकिन ज़ाइलो कहता है कि तुम्हें अपनी पावर को अभी यूज नहीं करना है। और इतना कहने के साथ ही ज़ाइलो यहाँ पर सारे फेरिस को मार गिराता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर थियोरिटा यहाँ पर थोड़ी सी सहम जाती है और वो कहती है कि मुझे इस डीमन लॉर्ड से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। हर गॉडेस का सपना होता है कि वो किसी दिन एक डीमन लॉर्ड को हराए, क्या मैं अपनी पावर को अब यूज कर सकती हूँ? लेकिन ज़ाइलो उसे अपनी पावर को यूज करने के लिए मना कर देता है और अकेले ही डीमन लॉर्ड के पैर को काट देता है। फिर वो थियोरिटा से कहता है कि अब तुम पावर का यूज करो, और अब थियोरिटा अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड निकालती है और वो स्वॉर्ड को ज़ाइलो को दे देती है और ज़ाइलो यहाँ पर उस स्वॉर्ड में अपना मैजिक को फ्यूज करता है और डीमन लॉर्ड की तरफ फेंक देता है, जिस स्वॉर्ड की वजह से यहाँ पर काफी बड़ा ही धमाका हो जाता है। लेकिन फिर भी उस अटैक से डीमन लॉर्ड को कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर ज़ाइलो और थियोरिटा दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डोटा आ जाता है जो कि अपने साथ चॉक अर्थ सील लाया होता है, जो कि एक बॉम्ब होता है, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और इस बॉम्ब को डोटा चुरा के लाया था। जहाँ पर ज़ाइलो उसे देखकर थैंक्स कहता है और उस बॉम्ब को डीमन लॉर्ड की तरफ फेंक देता है, जिससे वहाँ पर पहले से भी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से वो डीमन लॉर्ड पूरी तरह मारा जाता है। और हम देखते हैं
हैं कि यहाँ पर सुबह हो जाती है और जितने भी फेरिस वहाँ पर बचे थे वो एक एक कर यहाँ से भागने लगते हैं। और हम यहाँ पर टियोरिटा को देखते हैं जो कि जाइलो से कह रही होती है कि अब तुम मेरे सर पर हाथ फेरो, मुझे पता था कि तुम एक डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो। और जब जाइलो टियोरिटा के सर पर जैसे ही हाथ फेरने जाता है तभी वहाँ पर कीवा आ जाती है और कहती है कि वो तुम हो जिसने गॉडेस और सॉकर सिल को चुराया है, जिसका यूज करके तुमने डीमन लॉर्ड को भी हरा दिया। और फिर वो गॉडेस से कहती है कि आखिर आपको पता भी है कि आखिर इस आदमी ने कैसी हरकतें कर रखी है। जहाँ पर टियोरिटा कहती है कि मुझे मेरे नाइट पर पूरा भरोसा है, लेकिन कीवा गॉडेस से कह रही होती है कि इसने एक गॉड का खून किया है, जो सुनकर टियोरिटा यहाँ पर काफी शॉक होती है। फिर हमें अगले सीन में पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जाइलो को देखते हैं जिसको कि यहाँ पर कैद में रखा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसे हम जज भी कह सकते हैं जो कि जाइलो से कह रहा होता है कि वो तुम ही हो जिसने गॉडेस को मारा और सिर्फ तुम्हारी वजह से काफी सारे नाइट्स भी मारे गए। और ऐसा ही काफी सारे झूठे एलिगेशन जाइलो पर लगा देता है। और फिर वो जाइलो से पूछ रहा होता है कि तुमने आखिर गॉडेस को क्यों मारा। तो जाइलो कहता है कि गॉडेस डीमन लाइट के कांटेक्ट में आ चुकी थी और मैं उनका दर्द नहीं देख सका और डीमन लॉर्ड भी उसकी पावर को कंट्रोल करने लगा था और इसी वजह से मेरे पास उन्हें मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन इतना कहने के साथ ही 2 बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और जाइलो को यहाँ पर जमीन से लेटा देते हैं और वो आदमी जाइलो पर झूठे एलिगेशंस लगा ही जा रहा होता है। तो जाइलो कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारा ही प्लान है, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर जाइलो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं सब कुछ पता लूंगा जिसने भी ये सब कुछ किया है, जिसकी भी वजह से मेरे नाइट्स और गॉडेस मारी गई है, मैं उसे ढूंढ लूंगा और मार के ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि एकदम से जाइलो की आंखें खुल जाती है। इसका मतलब ये है कि वो सपना देख रहा था जहाँ पर उसके सामने टियोरिटा आ जाती है जो कि जाइलो से कह रही होती है कि लगता है तुमने काफी बुरा सपना देखा, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया, मुझे तुम्हें जगाने के लिए वेनेडियन नाम के आदमी ने कहा था और अब इसके बदले में तुम मेरी तारीफ करोगे। लेकिन जाइलो टियोरिटा से कहता है कि तुम्हें अब तक तो हमारे बारे में पता चल ही गया होगा, तो फिर आखिर तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अभी तक यहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन टियोरिटा जाइलो से कहती है कि मुझे पता है कि अपराधियों को हीरो बना दिया जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें अपना नाइट चुना है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर जाइलो कहता है कि मैंने गॉडेस को मारा है और यही मेरी इकलौती सच्चाई है। लेकिन टियोरिटा जाइलो से कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाइट चुना है और तो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन तभी जाइलो के हीरो वाले मार्क से वेनेडियन उससे कम्युनिकेट करके कह रहा होता है कि जाइलो हमारा मिशन स्टार्ट हो गया है, तुम जितना भी हो सके जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर जाइलो और टियोरिटा को देखते हैं जो कि हीरोज के ग्रुप के साथ अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हम दूसरी तरफ कीवा को देखते हैं जिसको कि एक मिशन मिला था कि C1 क्यू में जाकर उसे और उसके नाइट्स को सारे फेरिस को मार गिराना था। और उसके सामने एक आदमी होता है, वो कह रहा होता है कि हमने एक हीरोज के ग्रुप को भी वहाँ पर भेजा है जो कि तुम्हें वहाँ पर मदद करेंगे। और हमें पता चलता है कि ये हीरो का ग्रुप जाइलो का ही होता है। फिर हम दूसरी तरफ हीरोज के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा साथी डोटा कहाँ पर है, वो तो कहीं पर भी नजर ही नहीं आ रहा। तो वेनेडियन कहता है कि जाइलो ने उसे काफी बुरी तरह से पीटा था तो वो अभी हॉस्पिटल होगा। तभी एक आदमी जाइलो को ज्ञान फैलते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने सारे काम को सोच समझ कर करना चाहिए। तो जाइलो कहता है कि जैसा आप कहे मेजेस्टी। फिर यहाँ पर टियोरिटा जाइलो से पूछती है कि आखिर तुम उन्हें मेजेस्टी क्यों कह रहे हो। तो फिर जाइलो बताता है कि वो खुद को फ्रेडरिक किंगडम का एक राजा मानता है, इन्होंने अपनी सत्ता हड़पने वालों पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला किया था और उसकी सजा के तौर पर इन्हें हीरो बना दिया गया है। तो फिर टियोरिटा जाइलो से पूछती है आखिर वो आदमी कौन है जो वहाँ पर बैठा है। तो जाइलो उसे बताता है कि उसका नाम तात्सुया है और मुझे नहीं पता कि आखिर उसने क्या जुर्म किया है और वो हम लोगों से भी सभी से ज्यादा पुराना हीरो है और तो और वो पुराना जीवित भी हो चुका है, जिस वजह से उसके पिछले जन्म की याददाश्त काफी कम है। हम हीरोज की लाइफ ऐसी ही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग C1 क्यू के पास के गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर टियोरिटा वेनेडियन से पूछ रही होती है कि आखिर यहाँ के सारे लोग इतने नाराज क्यों हैं। तो वेनेडियन उसे बताता है कि आखिर ये लोग नाराज कैसे ही नहीं होंगे, इन लोगों का गाँव डीमन लाइट की चपेट में बिल्कुल जल्दी ही आने वाला है। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन लोगों को यहाँ से कहीं और क्यों नहीं भेजा गया, अभी तक तो इन लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए। और ये सारी चीजों को सुनने के बाद टियोरिटा यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर हम दूसरी तरफ जाइलो को देखते हैं जो कि औजारों की शॉप में आ रखा होता है, जहाँ पर वो एक लेडी से कह रहा होता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन उस लेडी की नजर जाइलो के मार्ग पर जाती है तो वो जाइलो से कहती है क्या तुम हीरो हो। तो जाइलो कहता है कि मुझसे डरने वाली कोई भी बात नहीं है, मुझे तो बस केव की खुदाई के लिए कुछ औजार चाहिए। लेकिन वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर आकर कोई भी फायदा नहीं है, क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे। और इतना कहने के साथ ही वो लेडी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और जैसे ही जाइलो वहाँ से जा रहा होता है तभी एक लड़की उसे दिखती है जो कि उसे केव का डायरेक्शन बताते हुए कह रही होती है कि मेरे पापा उस केव में फंसे हुए हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बर्थडे पर वापस आएंगे और आज मेरा बर्थडे है। जाइलो उस लड़की से कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर साफ
साफ देख सकते हैं कि उस लड़की की बात की वजह से जाइलो यहाँ पर काफी उदास लग रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ यहाँ पर हीरोज के ग्रुप को देखते हैं जो कि सीक्रेट सील के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मतलब कि ये लोग सीक्रेट सील की वजह से ही हर रोज पावर का यूज कर सकते हैं और इसी वजह से हमने जाइलो को पहले एपिसोड में काफी तबाही मचाते हुए देखा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग केव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेनेडियन कह रहा होता है कि तुम्हारा कमांडर होने के नाते मुझे गाँव में रुकना होगा, तुम लोग यहाँ से आगे का संभाल लो। और इतना कहते के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे देखकर हम समझ ही सकते हैं कि उसकी काफी फट रही थी क्योंकि केव्स में काफी ज्यादा फेरिस हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग केव्स में खुदाई के काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कीवा आ जाती है जो कि जाइलो से कह रही होती है कि लगता है तुम अपना काम काफी मेहनत से कर रहे हो जाइलो। तो जाइलो कहता है कि अगर मैं नहीं कर रहा होता तो अभी तक मारा जाता। कीवा फिर टियोरिटा से कह रही होती है कि गॉड ऐसा को हमारी यूनिट के साथ आकर आराम करना चाहिए। लेकिन टियोरिटा उसे मना कर कहती है कि मुझे आराम नहीं करना, मुझे तो अपने नाइट को काम करते हुए देखना है। जहाँ पर मैजिस्ट्री भी इसके बारे में ज्ञान फैलने में लग जाता है, जिसे देखकर कीवा कहती है कि लगता है इस आदमी को पुनः जीवित होना है। लेकिन फिर कीवा जाइलो से पूछ रही होती है कि हमें पता चला है कि टोटा ने गॉडेस को कैसे चुराया, तो फिर तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई और हमें क्यों नहीं बताई। तो जाइलो कहता है जैसे कि तुम मेरी बात का भरोसा करने ही वाली थी। और जाइलो के इतना बोलने के साथ ही वहाँ पर माहौल काफी गर्म हो जाता है। लेकिन वहाँ से कीवा एकदम से चली जाती है और जाते जाते कह रही होती है कि यूनिट को अपना काम शिद्दत से करना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदाई करते करते हीरोज का सामना फेरिस से हो जाता है और यहाँ पर जाइलो और तात्सुया दोनों ही फेरिस पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तात्सुया काफी खतरनाक तरीके से फेरिस को मार रहा होता है जैसे कि कोई संगी हो। उसने अकेले ही वहाँ पर जितने भी फेरिस थे सारे मार दिए थे। और ये देखकर मैजेस्टी और जाइलो उसकी काफी तारीफ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से डीमन लाइक के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी मैजेस्टी वहाँ पर पहुंचकर एक अजीब सा गैजेट निकालता है और हमें पता चलता है कि ये गैजेट एक ट्रैप की तरह होता है जो कि काफी खतरनाक है। मानो कि अगर इसमें कोई फंस गया तो उसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी जाइलो मैजेस्टी से उसकी चाबी ले लेता है क्योंकि ये वाला ट्रैप उस चाबी से ही चलता है। और वो चाबी को लेकर कह रहा होता है लगता है कि तुम नाइट्स की जान लेकर हम सभी लोगों को मुसीबत में डालना चाहते हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हीरोज का ग्रुप यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर टियोरिटा भी जाइलो को काफी चीजें बताने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन की डिवाइस से मदद के लिए कोई चिल्ला रहा होता है। तो मैजेस्टी कहता है लगता है कि नाइट्स मुश्किल में है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं नाइट्स को जो कि फेरिस से लड़ रहे होते हैं जहाँ पर कीवा काफी बुरी तरीके से फेरिस को मार रही होती है। लेकिन यहाँ पर फेरिस भी नाइट्स को मारने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हीरोज का ग्रुप भी वहाँ पर आ जाता है। तभी टियोरिटा जाइलो से पूछ रही होती है क्या ये फेरिस एक टाइम पर इंसान हुआ करते थे। तो जाइलो कहता है कि हाँ, लेकिन अब ये शैतान बन चुके हैं। और फिर वो चिल्लाते हुए कीवा से कह रहा होता है कि हम आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो कीवा भी यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि खत्म कर दो इन सारी फेरिस को। और कीवा कैसा कहने के साथ ही तात्सुया यहाँ पर पागलों की तरह फेरिस पर कूद जाता है जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से पूछती है कि क्या इन फेरिस को दोबारा इंसान में नहीं बदला जा सकता। तो जाइलो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और इतना कहने के साथ ही वो भी फेरिस पर अटैक करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने मिलकर फेरिस को मार गिराया था। तभी जाइलो और कीवा की नजर एक आदमी की तरफ जाती है जो कि काफी घबराया हुआ था। और हमें पता चलता है कि ये आदमी काफी दिनों से इस केव में फंसा हुआ था। और हम कह सकते हैं कि डर की वजह से यह आदमी बिल्कुल पागल हो चुका था, जिसे देखकर जाइलो कीवा से कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर फंसे हुए आम लोगों की भी मदद करनी होगी। तो कीवा कहती है कि इन लोगों की वजह से हम अपने नाइट्स को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन तभी यहाँ पर मैजेस्टी फिर से ज्ञान देने लगता है और कहता है कि तुम मेरी प्रजा के लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो तुम्हें उनकी मदद करनी ही होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो कीवा से कह रहा होता है कि हम इन आम लोगों की वजह से अपने नाइट्स को रिस्क में नहीं डाल सकते। तो कीवा कहते हैं कि हाँ, मुझे ये सब कुछ पता है। जहाँ पर टियोरिटा ये सारी चीजों को सुनकर काफी उदास हो जाती है, जिसे देखकर जाइलो कहता है कि कोई नहीं तो मैं जाऊंगा इन आम लोगों की मदद करने के लिए। हम हीरोज का काम था कि हम होली नाइट्स के लिए रास्ता बनाए और अब हमने वो कर दिया है। जो सुनकर टियोरिटा कहती है कि मेरे नाइट, मुझसे यही उम्मीद थी तुमसे, अब चलो हम दोनों मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जाइलो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से गॉडेस मारी जाए। और जाइलो के इतना कहने के साथ हमें यहाँ पर काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर केव में फंसे हुए थे, जो कि यहाँ पर फेरिस से अपनी जान को बचा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हीरोज यानी जाइलो और तात्सुया यहाँ पर पहुंच जाते हैं और एक एक कर सारे फेरिस को मारने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो कि तात्सुया होता है वो फेरिस को काफी बुरी तरीके से यानी कि संकी की तरह मारे जा रहा होता है। और यहाँ पर जितने भी फेरिस थे उनको हीरोइंस ने मार दिया था। तभी वहाँ का एक वर्कर आकर जाइलो से कह रहा होता है कि हमने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, हमें लगा था कि हमारी कोई मदद करने नहीं आएगा। तो जाइलो कहता है कि हाँ, लेकिन हमें नाइट्स ने यहाँ पर भेजा है ताकि हम लोग तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन देखकर तुम सभी को भी हथियार उठाने पड़ेंगे। और वैसे भी हमारी मैजेस्टी सीक्रेट सील के मास्टर हैं, जहाँ पर मैजेस्टी भी कह रहा होता है कि इस केव में रोशनी और ऊर्जा बिल्कुल ना के बराबर है। हम सीक्रेट सील को सिर्फ कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सीक्रेट सील मैं बना
बनाता हूँ वो थोड़ी सी स्पेशल है। वो नॉर्मल सीक्रेट सील से कहीं ज्यादा देर तक चलते हैं, इसलिए मैं यहाँ का किंग हूँ। और फिर मैजिस्ट्रेट यहाँ पर जाइलो से कह रहा होता है कि हम लोग कब तक यहाँ पर लड़ते रहेंगे। तो जाइलो कहता है कि मुझे नहीं पता। और हमें यहाँ पर जाइलो के कपड़े पर एक अजीब सा मार्क को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये ऐसा डिवाइस है जिससे कि ह्यूमन के अंदर के मैजिक को बता सकता है कि आखिर वो कितने देर तक चलेगा। और जब वो मैजिक कम हो जाता है तब ये मार्क भी चमकना बंद हो जाता है। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में जाइलो को एक वर्कर के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो वर्कर जाइलो से कह रहा होता है कि हमें तो लगा था कि हमारी जान बचाने कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ एक मामूली से वर्कर हैं। तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया। तो जाइलो कहता है मुझे लगा था यहाँ पर काफी लोग होंगे। तभी वो वर्कर बताता है कि हम लोग में से ज्यादा लोग उस लाइक के कांटेक्ट में आकर अजीब से एक मॉन्स्टर बन गए थे, जिस वजह से हम लोगों को उनको मारना पड़ा। लेकिन फिर हम मैजेस्टी को देखते हैं जो कि सारे वर्कर्स को कह रहा होता है कि मेरे साथ ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हमारे सबसे आगे तात्सुए रहेगा। लेकिन जैसे ही मैजेस्टी जाइलो से कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी जाइलो उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे कुछ भी मत बताओ, मैं सबसे पीछे रहूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि कोई भी पीछे न छूट जाए। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारी फेरीज अटैक कर देती हैं। जाइलो फिर चिल्लाते हुए सारे वर्कर्स से कह रहा होता है कि तुम तैयार हो जाओ, अगर हमें इनसे अपनी जान को बचाना है तो हमें इन लोगों को हराना होगा। और इतना कहने के साथ ही वो फेरिस पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर फेरिस काफी ज्यादा ही तादाद में होते हैं, लेकिन फिर भी हीरोस और वर्कर्स साथ में मिलकर उन लोगों से लड़ने लगते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियोरिटा काफी नाराज होती है क्योंकि जाइलो उसे अपने साथ नहीं ले गया था। लेकिन तभी वहाँ पर प्रीस्ट किवा से कह रहा होता है कि तुम डीमन लॉर्ड को हराने के लिए गॉडेस की पावर का यूज कर लो। और फिर हमें फिर से वर्कर्स और हीरोज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने साथ में मिलकर सभी फेरिस को हरा दिया होता है। जहाँ पर जाइलो सारे वर्कर्स से कह रहा होता है कि अभी भी यहाँ पर काफी फेरिस हैं, हम सभी लोग को साथ में मिलकर उनसे लड़ना है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे वर्कर्स की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। लेकिन मैजेस्टी इन सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए कह रहा होता है कि साथियों, लंबे समय से तुम लोगों ने अपनी जिंदगी को पत्थर खोदने में ही निकाल दिया है, इस राज्य के लिए अपना खून पसीना एक किया है और डर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। उठो और अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। जो सुनकर सारे वर्कर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं। तभी उनमें से एक वर्कर की नजर जाइलो के मार्ग पर जाती है और वो उससे कहता है क्या तुम हीरोस हो? तो जाइलो कहता है कि हाँ, तुम्हें तो ये पहले से ही पता होगा कि हीरोस दुनिया की नजर में एक खूंखार अपराधी होते हैं। लेकिन वो वर्कर जाइलो से कह रहा होता है कि चाहे तुम बाकी की नजर में खूंखार अपराधी हो, लेकिन यहाँ पर तुम हमारी जान को बचाने के लिए आए हो, तुमने हमारी जिंदगी की वैल्यू समझी है, तो हमें भी सम्मान वाली मौत को मरना चाहिए। जो सुनकर जाइलो कहता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन तभी मैजेस्टी कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों की जान बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तुम जैसे लोग जो कि अपने देश के लिए अपना खून पसीना एक करते हो, तुम सारे लोग सूरवीर हो। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर फेरिस का अटैक हो जाता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर वर्कर्स सारे मोटिवेट हो जाते हैं और वो यहाँ पर टीम वर्क यूज कर फेरिस को मारने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक वर्कर के ऊपर फेरी काफी हावी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो फेरिस उस वर्कर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टियोरिटा एकदम से आ जाती है, जहाँ पर सारे फेरिस को टियोरिटा ने अकेले ही मार गिराया। और टियोरिटा हंसते हुए कह रही होती है कि अब तुम लोग मेरी तारीफ करो। जहाँ पर मैजेस्टी टियोरिटा से कह रहा होता है कि गॉडेस आप हमारी मदद करने के लिए आई, इसीलिए आपका शुक्रिया। तो टियोरिटा कहती है कि जब तक मेरा नाइट और मैं यहाँ पर हैं, तो तुम सब समझ लो कि हमारी जीत यहाँ पर पक्की है। जहाँ पर जाइलो टियोरिटा से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई, क्या तुम्हें होली नाइट्स ने यहाँ पर आते हुए नहीं देखा और उन्होंने रोका नहीं तुम्हें यहाँ पर आने में? तो टियोरिटा बताती है कि मैं उनसे छुप कर आई हूँ और वैसे भी वो लोग मुझे कैसे ही रोक पाते। वैसे जाइलो, अब तुम मेरे माथे पर हाथ फेरो। तो जाइलो कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और इतना कहने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर टियोरिटा कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या फिर मैं यहाँ पर देर से पहुंची हूँ? तुम बताओ आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? तो जाइलो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तो टियोरिटा कहती है आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जैसे कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं? जिसके बाद जाइलो कहता है कि तुम दूसरों के लिए मत मरो और प्रशंसा के लिए अपनी जान को कभी मत गवाना। अगर तुम मेरे किसी काम भी ना आओ फिर भी जिंदा रहो। तो टियोरिटा कहती है अब मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता करते हो, इसी वजह से तुम मुझे रोकते रहते हो, तुम डरते हो कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। और जाइलो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ऐसी बकवास बातें मत किया करो। जहाँ पर टियोरिटा कह रही होती है कि जाइलो, मैं एक गॉडेस हूँ और मुझे लोगों की मदद करने के लिए ही पैदा किया गया है और मुझे लोगों से अपनी तारीफ सुनना काफी पसंद है। भले ही तुम मेरे नाइट हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी दिल की इच्छा तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से काफी सारी फेरिस वहाँ पर आ जाती हैं, जहाँ पर जाइलो टियोरिटा से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से कहती है अगर तुम्हें मुझे सैक्रिफाइस करना पसंद नहीं है तो अब तुम मुझे प्रोटेक्शन दोगे। तो जाइलो कहता है कि बस इतनी सी बात। और इतना कहने के साथ ही वो फेरिस पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है, जिस आवाज की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि तात्सुया को इस आवाज से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि टियोरिटा जाइलो
जाइलो पर कोई हीलिंग स्पेल को यूज करती है, जिस वजह से जाइलो उस आवाज को थोड़ी देर के लिए काउंटर कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से डीमन लॉर्ड रोडोस आ जाती है, जो कि टियोरिटा को देखकर कह रही होती है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर मिल ही गई। और इतना कहने के साथ ही वो फिर से वो आवाज को निकालने लग जाती है, जिस आवाज की वजह से वहाँ के वर्कर काफी पागलों की तरह हरकतें करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसी बीच तात्सुया डीमन लॉर्ड से अकेले ही लड़ने चला जाता है, जहाँ पर टियोरिटा भी यहाँ पर काफी सारी स्वॉर्ड्स को समन करती है। और हम देखते हैं कि जाइलो अपने मैजिक को उन स्वॉर्ड्स में फ्यूज करने के साथ डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देता है, ताकि वो तात्सुया की मदद कर सके। जहाँ पर तात्सुया भी डीमन लॉर्ड के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक किए ही जा रहा होता है, और टियोरिटा की मदद से जाइलो भी यहाँ पर तात्सुया को बैकअप दे रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की बॉडी में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है, लेकिन तात्सुया उस क्रिएचर को भी काट देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो बॉडी डीमन लॉर्ड की नकली बॉडी होती है, और इसी चाल की मदद से उसने तात्सुया को पकड़ लिया था। तभी जाइलो की नजर डीमन लॉर्ड के मेन बॉडी पर जाती है, और जैसे ही वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी जाइलो का ल्यूमिनस वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाइट्स पहुँच जाते हैं, लेकिन उनका वहाँ पर आने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की आवाज की वजह से ही कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और डीमन लॉर्ड भी उन पर अटैक करने लग जाती है, और जाइलो भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेकर उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। जहाँ पर मैजेस्टी को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर पूरा ही तरह से पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, जिससे वो अपने मैजिक टूल को निकालता है और डीमन लॉर्ड के ऊपर एकदम खतरनाक मैजिक यूज करता है, जिस वजह से उस डीमन लॉर्ड ने जितने भी लोगों को पकड़ रखा था उन सारे लोगों को डीमन लॉर्ड को छोड़ना पड़ता है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड ने बचते हुए मैजेस्टी को पकड़ लिया था, और वो जैसे ही मैजेस्टी के मैजिक टूल को डिस्ट्रॉय करने वाले होती है, तभी हम देखते हैं कि तात्सुया उसे खींचने लगता है, जिस वजह से डीमन लॉर्ड उस टूल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही होती। लेकिन यहाँ पर मैजेस्टी अपना खुद का पैर को ही काट देता है, और बिल्कुल डायरेक्ट अपनी तलवार लेकर डीमन लॉर्ड की फेस पर ही कूद जाता है। लेकिन डीमन लॉर्ड अपने आप को बचाते हुए मैजेस्टी को दूर फेंक देता है। लेकिन तब तक जाइलो यहाँ पर मैजेस्टी के मैजिक टूल को उठा लेता है, और वो डीमन लॉर्ड के ऊपर इतना खतरनाक मैजिक यूज करता है, जिससे वो डीमन लॉर्ड वहीं पर ही मारा जाता है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर फाइट जीत जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में गाँव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के लोग काफी खुश लग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स फाइनली अपने घर लौट चुके थे। तभी हम यहाँ पर वेनेडियन को देखते हैं कि जाइलो लगता है हमें मैजेस्टी को रिपेयरिंग शॉप में भेजना होगा और उनको नया पैर भी दिलाना होगा। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है और कहता है कि मेरी जान को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और हमें पता चलता है कि ये वर्कर उसी लड़की का पापा होता है, जिसको कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तभी वो वर्कर अपनी बेटी से कह रहा होता है कि जो तुम इनके लिए लाई थी वो उन्हें दे दो, और वो लड़की जाइलो को फूल देती है और उसे थैंक्स भी कहती है, और जाइलो उस फूल को लेकर टियोरिटा को दे देता है। और इसी के साथ में हम यहाँ पर हीरोज के ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें की यहाँ पर मिशन मिला हुआ होता है, जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से पूछ रही होती है कि इस रास्ते पर तो काफी ज्यादा लोग हैं, क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है। तभी वेनेडियन कहता है कि जिस जगह पर हम जाने वाले हैं वहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है, जिस वजह से यहाँ पर काफी लोग आ जा रहे हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनका मिशन होता है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पर वेनेडियन और डोटा दोनों ही काफी मजे कर रहे होते हैं। जहाँ पर वेनेडियन डोटा से कह रहा होता है कि तुम अभी अभी रिपर शॉप से रिपेयर होकर आए हो और तुम इतनी शराब पी रहे हो, मुझे लगता है तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। जहाँ पर डोटा यहाँ पर भी चोरी करने की बात कर रहा था, तो वेनेडियन उसे समझाता है कि तुम यहाँ पर चोरी करने के बारे में नहीं सोचो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर फिर भी तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो फिर यहाँ के लोग तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। लेकिन डोटा यहाँ पर मजा करना चाहता था, जिसके बारे में वो वेनेडियन से कह रहा होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर मैजेस्टी को देखते हैं, जो कि जाइलो से कह रहा होता है कि सामान बेचने वाले आ चुके हैं, तुम जाओ और मेरे लिए वाइन लेकर आओ। जहाँ पर जाइलो कहता है कि महाराज हमारा सारा खजाना खत्म हो चुका है, क्या आप भूल गए आपने सारे पैसों को खर्च कर दिया था, अब तो हमें किसी से उधार लेना होगा, आप जाइए। और वेनेडियन से कहे कि वो किसी से उधार मांगने की कोशिश करे, जो सुनकर मैजेस्टी यहाँ से चला जाता है। और तभी टियोरिटा भी जाइलो के पास आ जाती है और उससे कहती है कि गेट पर ताला नहीं लगा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लापरवाही है। तो जाइलो से बताता है कि डोटा ने ताले को खोला था और उस ताले की चाबी भी उसी के पास है। तभी टियोरिटा भी जाइलो से कहती है कि मेरे नाइट तुम्हें ग्रेट एक्सचेंज में नहीं जाना चाहिए। तो जाइलो भी कहता है कि मुझे उन सारी चीजों में नहीं पड़ना। तभी टियोरिटा जाइलो को अपने साथ गेम खेलने के लिए कन्विंस कर रही होती है, और टियोरिटा की इतनी जिद करने की वजह से जाइलो भी इसके साथ गेम खेलने के लिए मान जाता है। जहाँ पर टियोरिटा कह रही होती है कि डोटा ने मुझे एक ऐसी खतरनाक स्ट्रेटेजी बताई है जिससे कि मैं तुम्हें इस गेम में हरा दूंगी। जहाँ पर जाइलो कहता है कि अगर तुम डोटा की बात सुनने वाली हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला, उसे कुछ भी आता धोता नहीं है और वो दूसरों के साथ मजाक करता रहता है। और ऐसा कहने के साथ ही जाइलो यहाँ पर बुक पढ़ने लग जाता है। जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से पूछती है कि वैसे तुम इस किताब में क्या पढ़ रहे हो कब से। जहाँ पर जाइलो उसको पढ़ के बताता है, जो सुनकर टियोरिटा यहाँ पर काफी शर्मा जाती है और फिर टियोरिटा उससे जिद करने लग जाती है कि वो बाकी की कविताएं भी उसे पढ़कर सुनाए। और जाइलो भी टियोरिटा की इस बात को मान जाता है और उसे फिर बाकी की सारी चीजें बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कीवा आ जाती है, जो कि जाइलो से कहती है तो जाइलो तुम यहाँ पर हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गॉडेस तुम्हारे साथ होगी।
जहाँ पर जाइलो फिर कीवा से उसके अगले मिशन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कीवा कहती है कि मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है तो तुम मेरे साथ बाहर चलो। जहाँ पर टियोरिटा भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ट्रेड एक्सचेंज फेस्टिवल में हम कुछ ले भी लेंगे और तुम्हारी बातचीत भी हो जाएगी। फिर हम तीनों को यहाँ पर फेस्टिवल में बाहर देखते हैं, जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से एक एक कर वहाँ पर जितने भी खाने के स्टॉल थे उन सारे स्टॉल्स के डिशेस के बारे में पूछने लग जाती है। और इतनी सारी चीजों को देखकर यहाँ पर टियोरिटा काफी एक्साइटेड हो जाती है। जहाँ पर टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है कि मुझे वो वाली आइसक्रीम खानी है, वो दिखने में भी काफी अच्छी लग रही है। और जाइलो यहाँ पर टियोरिटा से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और फिर वो कीवा से कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं? जहाँ पर कीवा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जाइलो फिर यहाँ पर टियोरिटा को पैसे दे देता है, जिसकी वजह से वो शॉप की तरफ चली जाती है। और इस तरफ कीवा जाइलो से कह रही होती है कि जाइलो तुमने मुझे वजह दी है कि मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय को बदलूं। तुमने डीमन लॉर्ड से मेरे साथियों को बचाया और उस केव में जिन वर्कर्स को हम मरने के लिए छोड़ने ही वाले थे, लेकिन तुमने उन लोगों को भी बचा लिया। वो सारे लोग तुम्हारा एहसानमंद है। और जाइलो को ये सारी चीजों को सुनते हुए काफी अच्छा लग रहा होता है। और फिर कीवा जाइलो से कह रही होती है कि तुमने गॉडेस टियोरिटा से समझौता कर उनकी भी जान को बचाया है। जहाँ पर जाइलो कीवा से कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? और फिर कीवा जाइलो को बताती है कि गॉडेस टियोरिटा को उत्तरी खंड में ढूंढा गया था और उन्हें होली नाइट्स की 13 यूनिट के अंदर निगरानी में रखा हुआ था। और इसी बीच में सीना और टेम्पल के बीच बहस छिड़ जाती है और इसकी वजह तुम हो, क्योंकि जब तुमने गॉडेस को मारा था तो सेना को लगने लगा कि हम अगर गॉडेस को मार सकते हैं तो हम उन्हें बना भी सकते हैं। सेना चाहती थी कि हम गॉडेस टियोरिटा की शरीर की जांच करें। जहाँ पर जाइलो कहता है कि अगर उसकी रिसर्च की जाएगी मतलब कि उसको काटने की बातें कर रहे हो तुम लोग। जहाँ पर कीवा कहती है कि हाँ, लेकिन टेम्पल ने उसका विरोध किया, लेकिन जीत सेना की हुई थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल ही बदल चुके हैं। बहुत कम समय में तुम्हारी यूनिट ने 2 डीमन लॉर्ड को मार गिराया और तुमने साबित किया है कि गॉडेस टियोरिटा भी काम आ सकती है। तो जाइलो कहता है क्या उन लोगों ने टियोरिटा को कमजोर माना था? जहाँ पर कीवा भी जाइलो से कह रही होती है कि माना जाता है कि गॉडेस राज्य की पहली युद्ध के दौरान आई है, जिसे कि ग्रेट सिविलाइज एरा किया जाता है। गॉडेस एक दरवाजे की तरह काम करती है, जिस वजह से हर गॉडेस की अलग शक्तियाँ होती हैं। कोई जहर पैदा करती है, तो कोई बिजली और तूफान को बुलाती है, तो कोई भविष्य देखती है। वो डीमन लाइट का सामना करने के लिए जागती है और अपना काम पूरा करने के बाद अपने कॉफिन्स में लौट जाती है। तो जाइलो कहता है कि मैं गॉडेस की शक्तियों के बारे में जानता हूँ और ऐसा कहा जाता है कि तात्सुया को भी गॉडेस की दुनिया से लाया गया है। जहाँ पर कीवा फिर कहती है कि तुम्हारा यूनिट का अगला मिशन है कि तुम्हें मरते दम तक इस किले की रक्षा करनी है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर जाइलो और वेनेंजन को एक आदमी के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है कि तुम्हें इस किले को डीमन लाइट से प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि तुम्हारी जान नहीं चली जाती। जहाँ पर वेनेंजन फिर उस आदमी से कहता है क्या आप उस प्लान के बारे में हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें इस किले में ही रहना है और इस किले को प्रोटेक्ट करना है, क्या इतना काफी है? और वेनेंजन कहता है कि यानी कि उन्हें कमजोर करना है, तो हम लोग वहाँ पर कितनी देर तक रहेंगे? तो वो आदमी कहता है कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें इस किले को प्रोटेक्ट करना है। प्लान ये है कि 19 यूनिट और 13 यूनिट पीछे सपोर्ट के लिए रहेगी। जब तुम सारे लोग मारे जाओगे तो वो दोनों यूनिट एक खास हमला करेगी। तो वेनेंजन कहता है आखिर खास हमला कैसा होगा? जिसपे वो आदमी बताता है एक जहर, नाइट गॉडेस इसमें हमारा साथ देंगी। और वेनेंजन कहता है क्या हम उस डीमन लॉर्ड को किले में लाकर बाहर भाग न जाए? जिस पर वो आदमी कहता है कि इसके लिए हमें कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी और अगर तुम में से कोई एक भी इस किले से बाहर भागा तो सीक्रेट सील की मदद से तुम्हारी पूरी यूनिट मारी जाएगी। तो वेनेंजन कहता है कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़े बदलाव चाहता हूँ। ये नियम मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ कि हम में से अगर कोई भी भाग जाए तो हमारी सारी यूनिट को मार दिया जाएगा। इसका उल्टा असर हो सकता है। आप जानते हैं ना, हम हीरोज बहुत बड़े अपराधी हैं, तो हम में से कोई ना कोई भागने की कोशिश तो जरूर करेगा और अगर ऐसा हुआ तो आपका भी प्लान चौपट हो जाएगा। और अगर हम सारे लोगों ने इस किले को छोड़ दिया तो आप हमारी सारी यूनिट को मार देना और हमारे साथ हमारी गॉडेस टियोरिटा भी आने वाली है। और फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें वेनेंजन का पास का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर वेनेंजन को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि वेनेंजन यहाँ पर अपने पास में ठग होता है, जो कि लोगों को ठगता रहता है। और तभी वहाँ बैठा एक आदमी वेनेंजन से कह रहा होता है कि मुझे वर्कर कॉर्पोरेशन से तुम्हारी काफी शिकायत आई है। और फिर वो न्यूज़पेपर दिखाते हुए कह रहा होता है क्या ये आर्टिकल तुमने ही लिखा था ना? इसमें लिखा है कि डीमन लाइट इंसानों के रूप में आकर जासूसी कर रहे हैं और उनमें से कुछ रॉयल फैमिली में भी मौजूद है। जिस पर वेनेंजन कहता है कि मुझे इस झूठी खबर को लिखने के लिए एक रॉयल फैमिली ने कहा था। जिसपे वो आदमी कहता है कि तुम चाहे किसी को भी ठगो और किसी के साथ भी धोखा करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने इस आर्टिकल में सब कुछ सच लिखा है और अब मैं तुम्हें ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं तुम्हें सजा के रूप में एक हीरो बनाता हूँ। जहाँ पर वेनेंजन ये सारी चीजों को सुनकर काफी हैरान हो जाता है और फिर वो उस आदमी को समझाने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो ऐसा करने के लिए कहा गया था। लेकिन वो आदमी वेनेंजन की एक भी बात को नहीं सुनता। और फिर हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों वेनेंजन की बात को कर रहे होते हैं। लोटा फिर कहता है कि यहाँ पर सभी लोग काफी खूंखार है। फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी की किसी के साथ बहस हो चुकी थी और इस बात को लेकर इस आदमी ने दूसरे वाले आदमी का हाथ काट दिया था
जिसकी उसके साथ बहस हुई थी। और इसी के साथ साहा का पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी साहा से कह रहा होता है कि 1 महीने में तुमने 8 मर्डर किए हैं, इतनी ज्यादा हत्याएं। तो ये कहता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने तो लगभग 12 लोगों को मारा है। जहाँ पर वो आदमी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन अगर गाइस आपको साहा के बारे में नहीं पता है तो ये वही बंदा है जिसने कि एपिसोड 4 के लास्ट में एक आदमी का हाथ काट दिया था। खैर फिर वो आदमी कहता है कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया लेकिन फिर भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, जहाँ पर इसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हें अब उम्र कैद या फिर मौत की सजा मिलेगी। तो ये कहता है कि अब डरने में कुछ भी नहीं रखा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं फुल मजे करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और हम देखते हैं कि ये वही आदमी होता है जिसने कि विनीत जैन को हीरो बनाया था, जो कि यहाँ पर आकर इससे पूछता है कि आखिर तुमने कैसे चुना कि तुमने किस किस को मारना है। जहाँ पर ये बताता है कि मुझे पता नहीं लेकिन मुझे उन्हें मारने में काफी मजा आ रहा था। फिर वो आदमी कहता है क्या तुमने आसानी से मारा, लेकिन तुम्हारा दिल्ली का क्या करना है, वो गवर्नमेंट ऑफिस से गायब हो गया था वो भी 70 सेकंड्स में, क्या उस बंदे को मारना आसान था क्या। जहाँ पर ये कहता है कि अगर मैं एक बार ठान लूं तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। ये सुनकर ये कहता है कि मौत की सजा तुम्हारे लिए कुछ कम होगी, तो फिर तुम्हें अब हीरो बनने की सजा दी जाएगी। और ये सुनकर यहाँ पर साहब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर हीरो बनने से डर रहा होता है और हमें पता चलता है कि इस एनीमे में हीरोज की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़हा डोटा, कीवा और जाइलो को आलतू फालतू बातें सुना रहा था और उनका दिमाग खा रहा था। जहाँ पर कीवा कहती है ये बकवास बातें सुनाने वाला क्या हीरो है, तो जाइलो उसे बताता है कि ये कई बार मारा लेकिन अभी तक बदला नहीं। तभी हम यहाँ पर नीमन लॉर्ड और फेरिस को देखते हैं जो कि किले की तरफ बढ़ रहे थे और कीवा ये सब देखकर कहती है कि वो सारे लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं। तो जाइलो कहता है कि अगर ये लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो ये आज रात तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने नाइट्स यहाँ पर रुकेंगे। तो कीवा उसे बताती है कि 50 नाइट्स यहाँ पर रुकने वाले हैं और वो सारे नाइट्स भरोसेमंद भी है। तो जाइलो कहता है कि अगर हम कैदियों को भी इनके साथ मिला ले तो ये इतने भी ये कोई काफी नहीं है। तो कीवा कहती है कैदियों को रिसोर्ट लेकर लाए। तो जाइलो कहता है कि हाँ वैसे भी उन्हें मौत की सजा मिलने ही वाली है। जहाँ पर दोता यहाँ पर देखते हुए कह रहा होता है कि ये देखो वो फेरिस स्काउट लग रहे हैं। जहाँ पर साहब भी उन्हें देखने की कोशिश करने लगता है। वो फेरिस काफी दूर थे लेकिन फिर भी वो बिना किसी चीज के उन्हें अपनी आंखों से ही देख पा रहा था, जो देखकर कीवा कहती है क्या ये इतने दूर देख सकता है। तो जाइलो कहता है कि इसकी नजर एक चील के बराबर है। फिर साहो यहाँ पर अपना वेपन निकालता है और हम देखते हैं कि ये इसका वेपन कुछ हद तक स्नाइपर की तरह ही था और वो एकदम से उन फेरिस पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कीवा जाइलो से कह रही होती है कि मुश्किल वक्त में भी तुम बिल्कुल भी हार नहीं मानते। तो जाइलो कहता है कुछ लोग चाहते थे कि मैं हार मान लूं, लेकिन इसका सुकून मैं उन्हें कभी भी नहीं मिलने दूंगा। और इसके अलावा गॉडेस की कोई काम न होने की बातें चल रही हैं। जहाँ पर कीवा कहती है कि तुमने अपना रैंक बढ़ाने के लिए अपने यूनिट को खतरे में डाल दिया था, ऐसा मैंने सुना है। तो जाइलो कहता है बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस नोबल फैमिली से हो। तो कीवा कहती है कि मैं कोई भी नोबल नहीं हूँ। तो जाइलो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी आम इंसान को कोई कैसे यूनिट का कैप्टन बना दिया। फिर हमें पता चलता है कि कीवा के अंकल टेम्पल के हाई प्रीस्ट हैं, जिनकी वजह से कीवा को यहाँ पर एक यूनिट का कैप्टन बना दिया गया है। और इसी बातों के बीच यहाँ पर साहा ने सारे फेरिस को मार गिराया है और जाइलो फिर साहा से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर नजर रखो। और फिर कीवा और जाइलो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि कीवा से कह रहा होता है कि कैप्टन कीवा आपको यहीं पर ही रुकना होगा, हीरोज को मरते हुए देखना तुम्हारी ये बात मुझे हजम नहीं हुई, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा। लेकिन वहाँ पर एक लड़की कीवा से कह रही होती है कि तुम सुरक्षित रहो, मैं इस बात की दुआ करती हूँ। और हमें पता चलता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि नाइट गॉडेस है जिसका नाम बेल मैरी है। तो फिर वो आदमी कहता है कि बेल मैरी आप थोड़ा सा मेरे पीछे रहिए, ये एक गॉडेस का हथियारा है। जहाँ पर ये सुनकर जाइलो को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन नाइट गॉडेस बेल मैरी कह रही होती है मुझे जो काम मिला था मैंने वो अच्छे तरीके से किया ना। तो वो आदमी कहता है कि हाँ आपने सब कुछ काफी बेहतरीन तरीके से किया। और बेल मैरी कहती है क्या तुम अब मेरे माथे पर हाथ फेर सकते हो, जिसके वजह सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और कीवा और जाइलो दोनों ही किले के अंदर आ जाते हैं। फिर साहब यहाँ पर आ जाता है जो कि जाइलो से कह रहा होता है कि हमें डीमन लॉर्ड को ललचा कर यहाँ पर लाना है और इन बैरल्स में विस्फोट कर देना है। तो जाइलो कहता है कि हाँ ये सारे फेस इसी वजह से ही मर जाएंगे। तो जाओ कहता है कि इस जहर से तो हम भी मर सकते हैं, ये तो काफी बुरा होगा, मुझे तो ये सोचकर ही काफी घबराहट हो रही है, कहीं मैं अपने होश ही ना खो दूं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी साहा की सारी बातों को सुन लेता है और उसे मारने के लिए काफी आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी एक लड़की उस आदमी को रोक लेती है और यहाँ पर इस तरफ साहा को जाइलो रोक लेता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो साहा बिल्कुल उस लड़के को मारने की तैयारी में होता है और थोड़ा बहुत यहाँ पर मामला शांत हो जाता है। और फिर वहाँ पर ट्योरिटा आती है जो कि जाइलो से कह रही होती है कि मेरे नाइट तुम मुझे अकेले छोड़कर कहीं पर भी चले जाते हो, ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जहाँ पर कीवा ट्योरिटा को समझाते हुए कह रही होती है कि हमने तो वही किया जो कि अब हमें कहा गया था। जहाँ पर ट्योरिटा जाइलो से कह रही होती है कि जाइलो तुमने कीवा के साथ स्काउटिंग में काफी मजे किए हैं, जो सुनकर जाइलो कहता है कि स्काउटिंग में कभी भी मजे नहीं आते। जहाँ पर कीवा ट्योरिटा को बेरीज खाने के लिए दे रही होती है, लेकिन ट्योरिटा यहाँ पर काफी नाराज होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर इन लोगों ने काफी मजे किए होते हैं। फिर वो एकदम से जाइलो को काफी सारी बातें सुनाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जाइलो उसकी सारी बातों को काफी इग्नोर कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि जाइलो से कह रहा होता है कि तुमसे मिलने को
कुछ लोग आए हैं। फिर हम जाइलो को उन्हीं केव के वर्कर्स के पास देखते हैं जिनकी जाइलो ने जान बचाई थी, जहाँ पर वो वर्कर जाइलो से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मदद चाहिए, कि हम केव के वर्कर्स तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन जाइलो उनकी बातों को ठुकरा देता है और कहता है कि तुम घर जाओ। लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से लेकिन मैजेस्टी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मेरे राज्य के लोगों, तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जहाँ पर जाइलो मैजेस्टी से कह रहा होता है कि तुम इनका हौसला मत बढ़ाओ। जहाँ पर मैजेस्टी कहता है कि हमारे पास काफी कम सैनिक हैं। तो जाइलो कहता है लेकिन इनके परिवार का आखिर क्या होगा। जहाँ पर मैजेस्टी जाइलो की बात काटते हुए कह रहा होता है कि मैं इनको जान देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इनकी बस मदद चाहता हूँ और मैं इन्हें सीक्रेट सील का यूज करना भी सिखा दूंगा। और अगर हमारे राज्य के साथ ऐसे सेवक हैं तो कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता और हम सब साथ में मिलकर इस लड़ाई में हित जीत हासिल करेंगे। और मैजेस्टी की ये सारी बातों को सुनकर वो सारे वर्कर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पर दूसरी तरफ हीरोज की यूनिट को देखते हैं जहाँ पर जाइलो अपने प्लान को समझा रहा होता है सभी को, जैसे कि कौन कहाँ पर तैनात रहेगा और कब किसे अटैक करना है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हम आखिर क्यों तुम हीरोज की बातों को सुने। लेकिन तभी साहा एक आदमी का हाथ काट देता है, जहाँ पर साहा फिर कहता है कि अगली बार मुझे गुस्सा मत दिलाना। और हमें पता चलता है कि वो आदमी एक क्रिमिनल होता है जिसके साथ काफी सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं। लाइक ये हीरोज तो नहीं है लेकिन इन लोगों ने भी क्राइम कर रखा था, जहाँ पर ये सारे क्रिमिनल साहा की इस हरकत को देखकर काफी डर जाते हैं। जहाँ पर जाइलो फिर साहा को काफी गुस्से में कह रहा होता है कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना। फिर हम यहाँ पर जाइलो और वेनेडियन को देखते हैं जहाँ पर वेनेडियन जाइलो से कह रहा होता है कि जरा देखो तुम्हारे लिए एक सील मैसेज आया है। तो जाइलो कहता है कि इसे जला दो, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन वेनेडियन कहता है कि तुम्हारे लिए मैसेज फ्रेंडी मस्टी फोर्स से भेजा गया है, वो लोग हमें कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अगर हम उनकी मदद लेंगे तो वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी बातों को सुनकर जाइलो को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेनेडियन से कहता है कि अब इस बात को यहीं पर ही खत्म करो, अभी तक जेस और राइनो यहाँ पर क्यों नहीं आए। जहाँ पर वेनेडियन कहता है कि जेस ने तो मेरी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था और रायन नहीं चाहता कि उसके साथी यहाँ पर मारे जाए। जहाँ पर जाइलो कहता है कि हमें उन वर्कर्स को फ्रंट लाइन से काफी दूर रखना होगा, अगर दुनिया का अंत हो रहा हो सिर्फ तभी हम आम लोगों को सामने लाएंगे। जहाँ पर वेनेडियन कहता है कि जाइलो तुम जरा सोच कर देखो, क्या हम पर कुछ लोग हैं जो कि मानवता को खत्म करना चाहते हैं। वेल फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइट का सीन दिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर फेरिस और इनके बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में सारा कुछ काफी स्मूथली जा रहा था, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो कि इन लोगों का प्लान था वो काफी स्मूथली वर्क कर रहा था और ये लोग पेरिस पर भारी पड़ रहे थे। और जो ट्रैप्स इन लोगों ने बिछाए थे उन ट्रैप्स की वजह से भी काफी सारे फेरिस मारे जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है कि फेरिस पर घोड़े सवार होकर कुछ ह्यूमंस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और ये सब देखकर वो सारे लोग काफी हैरान हो चुके हैं और इनके अटैक की वजह से पूरा गेम ही बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, यानी कि अब फेरिस इन लोगों पर हावी हो रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जाइलो कह रहा होता है कि इंसान लिमन लाइट का साथ दे रहे हैं। जहाँ पर थियोरिटा भी होती है जो कि जाइलो से कह रही होती है क्या ऐसी भी फेरिस होती हैं जो इंसानों की भाषा को समझ सके। जहाँ पर जाइलो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद कुछ समझ सकती हैं। जहाँ पर थियोरिटा ये सारी चीजों को सुनकर काफी नाराज हो जाती है क्योंकि उन्हें किसी इंसान को हार्म नहीं करना था। तभी हम यहाँ पर कुछ फेरिस को देखते हैं जो कि किले की तरफ जा रहे थे। जहाँ पर हम इस तरफ वेनेडियन के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर डीमन लाइट का साथ देने वाले ह्यूमंस और फेरिस उनके पास आ चुके हैं। और ये सारी चीजों को देखकर यहाँ पर वेनेडियन काफी ज्यादा डर जाता है। इस बंदे के साथ यहाँ पर तात्सुया भी होता है, जिसने भी आगे के एपिसोड देखे हैं उसे पता होगा कि ये कितना क्रेजी बंदा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये डर रहा है। फिर हम दूसरी तरफ यहाँ पर मैजेस्टी के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग कैनन का यूज कर फेरिस पर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक की वजह से कुछ फेरिस यहाँ पर मारे भी जाते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी कह रहा होता है कि अगर निशाना सही लगे तो काम बन सकता है, लेकिन तभी एक वर्कर मैजेस्टी से कह रहा होता है कि हमें कैनन को रिलोड करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक फेरिस की दूसरी यूनिट हम पर अटैक कर देगी। तभी मैजेस्टी अपने हीरो वाले मार्क से जाइलो से कम्युनिकेट करते हुए कह रहा होता है कि जाइलो तुम्हें ही इनके जनरल को हराना होगा। जहाँ पर जाइलो भी कहता है कि ठीक है अब कोई और रास्ता भी नहीं है, तो चलो थियोरिटा तुम तैयार हो जाओ। जहाँ पर थियोरिटा जाइलो से कह रही होती है कि क्या जाइलो तुम सच में इस लड़ाई में उतरना चाहते हो। जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। ये सुनकर थियोरिटा जाइलो से कहती है कि तुम अपनी जिंदगी बार बार खतरे में डाल रहे हो और तुम मुझे हर वक्त कहते रहते हो कि मैं संभल कर रहा हूँ। तो जाइलो फिर कहता है कि मेरा ये सब कुछ करना ठीक है, वो लोग मुझे फिर से जिंदा कर देंगे। जहाँ पर थियोरिटा ये सुनकर जाइलो से कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता फिर भी तुम लड़ते उन नाइट्स और उन मजदूरों के लिए जो कि उस किले में हैं, उन अनजान लोगों के लिए जिनसे तुम अभी तक मिले भी नहीं हो। तुम दूसरों के लिए लड़ते हो बिल्कुल एक गॉडेस की तरह, और जब तुम कहते हो कि गॉडेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तब तुम हमारे के अंदर खुद को देखते हो। जहाँ पर जाइलो थियोरिटा से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन थियोरिटा जाइलो से कहती है कि याद रखना मैं गॉडेस हूँ और तुम एक हीरो हो, हम दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। फिर ये दोनों ही डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हम दूसरे सीन में वेनेडियन के ग्रुप को देखते हैं वापस से, जहाँ पर फेरिस और ह्यूमंस ने उन पर अटैक कर दिया है, लेकिन तभी तात्सुया एकदम से उन इंसानों और फेरिस पर अटैक कर देता है और वो उन लोगों को काफी बेरहमी से मार देता है, जो देखकर
हमें पता चलता है कि ये कितना क्रेजी है। और हम देखते हैं कि वहाँ के नाइट्स तात्सुया की पावर को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पर वापस से टियोरिटा और जाइलो को देखते हैं, जहाँ पर टियोरिटा अपनी पावर का यूज कर स्वॉर्ड को समन करती है और जाइलो भी उस स्वॉर्ड को पकड़कर फेरिस की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से बाकी बची हुई फेरिस उन दोनों पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर टियोरिटा स्वॉर्ड को समन कर जाइलो को दे देती है, जिसका यूज कर जाइलो उन फेरिस को मार देता है। और जैसे ही जाइलो यहाँ से टियोरिटा को लेकर जाने ही वाला था, उसी वक्त एक फेरी जाइलो को नीचे से पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों को काफी सारी फेरिस ने चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन यहाँ पर जाइलो जैसे तैसे कर खुद को उस फेरी से छुड़ाता है और वो टियोरिटा को लेकर वहाँ से अचानक से भाग निकलता है। लेकिन वहाँ से भागते हुए जाइलो की नजर एक यूनिट की तरफ जाती है, जहाँ पर इस यूनिट को देखकर जाइलो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और हमें इस यूनिट के बारे में एपिसोड 5 में बताया गया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो हमें चैनल मिल जाएगा, जल्दी से जाके देख लीजिए। जब जाइलो वेनिडेन को एक चिट्ठी दिखा रहा था, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जाइलो अपने हीरो वाले मार्क से वेनिडेन के साथ बात करते हुए कह रहा होता है कि आखिर वेनिडियन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ पर वेनिडियन जाइलो से कहता है कि असल में सारा कसूर तुम्हारा है, तुमने भला ये क्यों सच मान लिया कि मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। जो सुनकर यहाँ पर जाइलो काफी गुस्से हो जाता है और यहाँ से टियोरिटा को लेकर डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि टियोरिटा यहाँ पर काफी बड़ी स्वॉर्ड को समन करती है और उस स्वॉर्ड से डेमन लॉर्ड के ऊपर सीधा ही अटैक कर देती है। लेकिन इतना बड़ा अटैक करने के बाद भी डेमन लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर जाइलो नीचे उतरकर यहाँ पर कुछ स्टेप्स एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर डेमन लॉर्ड भी उस ट्रैप की वजह से काफी बड़े गड्ढे में गिर जाता है। और फिर टियोरिटा वापस से काफी बड़ी स्वॉर्ड्स को एकदम से यहाँ पर समन कर देती है और सीधा ही डेमन लॉर्ड पर उन तलवारों की वजह से अटैक कर देती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड की हालत यहाँ पर काफी खस्ता हो जाती है। और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि डेमन लॉर्ड यहाँ पर हार जाएगा, लेकिन तभी अचानक डेमन लॉर्ड नुकीले कांटों से उन दोनों पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि ये वाला अटैक सीधा ही टियोरिटा की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से टियोरिटा के सामने जाइलो आ जाता है और वो उसकी वहाँ पर जान बचा लेता है। जहाँ पर जाइलो टियोरिटा से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भागो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि डेमन लॉर्ड यहाँ पर काफी खतरनाक हो जाता है, लेकिन टियोरिटा यहाँ पर जाइलो के पास आ जाती है और उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो जाइलो उससे कहता है कि फेरिस अभी यहाँ पर नहीं आ सकती और साफ पता चल रहा है कि तुमने अपनी पावर का यूज किया है। और हम देखते हैं कि जाइलो की हालत यहाँ पर काफी खराब होती है, मतलब कि उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था। खैर फिर जाइलो टियोरिटा से कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं तुम में खुद को देखता हूँ और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बस एक ऐसी लड़ाई को जीतना चाहता हूँ जिससे कि कोई फर्क पड़ता हो। मैं खुद को एक काम का आदमी साबित करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी भी एक योद्धा हूँ। ऐसा कहना मेरा स्वार्थ और मेरी बेवकूफी है, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और मैं हमेशा ही जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। जहाँ पर फिर टियोरिटा जाइलो से कहती है कि मेरे नाइट, तुम चाहे जो भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी क्योंकि मैं हूँ एक महान और शक्तिशाली गॉडेस। टियोरिटा, अगर जाइलो तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर मारी जाऊँ तो तुम्हें हर हालत में मुझे बचाना होगा। आखिर तुम एक शक्तिशाली नाइट हो। और टियोरिटा की ये सारी बातों को सुनकर जाइलो में काफी ज्यादा जोश आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टियोरिटा काफी एक स्पेशल स्वॉर्ड को समन करने वाली होती है, लेकिन तभी डेमन लॉर्ड एकदम से उन पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर जाइलो ने जैसे तैसे कर उस डेमन लॉर्ड के हमले को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इन सारी चीजों करने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि डेमन लॉर्ड जाइलो के पेट में अपना पंजा घुसा देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लोटा आ जाता है, जो कि उस डेमन लॉर्ड पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर साहब भी अपने वेपन को स्नाइपर की तरह यूज कर उस डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि तब तक यहाँ पर टियोरिटा ने भी उस स्वॉर्ड को समन कर लिया है, जहाँ पर जाइलो भी उस स्वॉर्ड को लेकर डेमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से डेमन लॉर्ड भी वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। और यहाँ पर इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये लोग फाइनली इस लड़ाई को जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर टियोरिटा और जाइलो दोनों ही काफी थक चुके हैं, जिस वजह से वो यहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर जाइलो को देखते हैं, जिसकी कि अभी अभी आँख खुली होती है और उसके सामने वही आदमी बैठा था जिसने वेनेडियन और साहा दोनों को हीरो बनाया था। जहाँ पर जाइलो फिर उस आदमी से कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। जहाँ पर वो आदमी जाइलो से कहता है कि तुम आराम से बैठे रहो, मुझे खुशी है कि तुम उस लड़ाई में मरे नहीं। वैसे मेरे ख्याल से तुम मौके काफी करीब थे और हमने तुम्हारे शरीर को ऐसे ठीक किया है कि तुम्हें अब रिपेयर शॉप जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर जाइलो फिर से पूछता है आखिर तुम हो कौन। जहाँ पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमें अपना साथी भी कह सकते हो, तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि तुम आखिरकार बच गए, क्योंकि हीरो यूनिट हमें आखिरकार जीत जो जिलाती है। जहाँ पर जाइलो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो आदमी कहता है तुम कितने रूड हो, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर चोरी छुप कर आया हूँ, तुम्हारे गिफ्ट मैंने तुम तक पहुँचाने के लिए काफी मेहनत की है। लेकिन फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि टियोरिटा यहाँ पर जाइलो के पास आती है। लेकिन यहाँ पर जाइलो को टियोरिटा में वही गॉडेस दिखती है जिसको कि जाइलो ने मारा था। जहाँ पर जाइलो ये सारी चीजों को देखकर काफी शॉक होता है। लेकिन यहाँ पर टियोरिटा जाइलो से कह रही होती है कि मेरे नाइट, आखिर तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, तुमसे एक महान गॉडेस मिलने आई है। जाइलो, अगर तुम मेरी तारीफ नहीं करना चाहते या फिर तुम मेरे माथे पर हाथ नहीं फेरना चाहते, ये सारी चीजें मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। जहाँ पर
जाइलो फिर ड्यूरेटा से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ और अब रोना बंद करो।